नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर नासिर साहब जो कि प्रिंसिपल हैं FMH के, उनसे बात करते हैं स्पोर्ट्स गाला के हवाले से और किस तरह से ये सारा इसका इंतज़ाम किया गया है और क्या एक ही दिन पूरे साल में काफ़ी होता है तलबा के लिए, भले वो किसी भी सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं, एक साल दिन में काफ़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साहब किस तरह से देखते हैं मजमूई तौर पर आप एक तो इस गाला को? जी, मैं भी आपकी बात जो सुनी कि एक दफ़ा साल में बहुत नाकाफ़ी है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरा तो बस चले मैं तो सारा साल कराऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेन मकसद जो है वो हम करवा नहीं सकते। इसकी मेन मकसद बच्चों का है पढ़ाई, और मेडिकल की तालीम आपको मालूम है बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई है। ठीक है। और 5 साल में इन्होंने डॉक्टर बनना है और फिर इलाज करना है लोगों का, तो उसमें हम एक साल में एक ही दफ़ा कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल और एक्टिविटी ज़रूर कॉलेज में हो रही होती है, डिबेट्स हैं, ड्रामेटिक्स हैं, नात कंपटीशन है, फ़न फेयर है, तो म्यूज़िक सोसाइटी है जो अपना फंक्शन करती है, तो बहरहाल करते हैं। उसके बाद एक दफ़ा जब पढ़ाई शुरू हो जाती है, जैसे मार्च के बाद, और फिर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, सितंबर से शुरू हो जाते हैं और दिसंबर तक, तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी है, ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और इनमें इनके टैलेंट हमें देखने का मौका मिलता है, और टीचर्स में और फैकल्टी में और स्टूडेंट्स में बड़ी गुर्बत होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अदरवाइज़ मुश्किल नज़र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इस एक्टिविटी को? भले आप साल में एक दिन ही करते हैं, लेकिन एक बड़ा भरपूर किस्म का दिन होता है, साल भर में यादगार भी बन जाता है। मजमूई तौर पर आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं उनकी आम जिंदगी के ऊपर और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर, फ़िज़िकल लाइफ के ऊपर? देखिए जनाब, आजकल का ज़माना कैसा हर तरह से एक बड़ा स्ट्रेसफुल ज़माना है। हम लोग हर वक्त स्ट्रेस में हैं, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे वो सोशल स्ट्रेस है। तो ये जो हेल्दी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की, ड्रामेटिक्स की, डिबेट्स की, जिसमें बच्चे अपनी स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे बच्चों को ऊपर लेके आना चाहिए, और वो नेशनल लेवल पे कम्पीट करें, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बेइंतहा भरपूर टैलेंट हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये जो फिज़िकल फिटनेस का कल्चर नहीं पाया जाता पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के डिफरेंट स्पोर्ट्समैन देखते होंगे, डिफरेंट गेम्स को देखते होंगे, वहाँ पर हर खेल में चल सकते हैं। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि आपने कैसे अपने गोल को अचीव करना है, स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि कैसे आपने हार्डवर्क करना है, स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि आप कैसे डिटर्मिन्ड हैं कि मैंने कोई चीज़ अचीव। तो स्पोर्ट्स को आप अगर दूसरे सेंस में लें तो स्पोर्ट्समैन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आपने सुना होगा क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा हलचल है, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने के लिए कुछ कोशिशें की जा रही थी, फिर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ब्लास्ट वगैरह, इनकी वजह से खासे मसाइल का सामना करना पड़ा। आपको लगता है कि वाकई अगर PSL का फाइनल लाहौर में हो जाए तो पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को, पाकिस्तान की आवाम को कुछ ना कुछ एक खुशी का मौका ज़रूर मिलेगा? मैं समझता हूँ कि हर हाल में होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि हम एक बड़े डिफ़िकल्ट टाइम से पिछले 20 साल से गुजर रहे हैं टेररिज्म से। हम लोग बड़े ट्यून हो गए, ठीक है, हम लोग यूज़ टू हो गए। हमने इन मुट्ठी भर टेररिस्ट से डरना चाहिए, हमें नहीं बिल्कुल भी डरना चाहिए, और हमें हर एक्टिविटी करनी चाहिए। हम अपनी सिक्योरिटी बेहतर कर लें, हम अपने सिस्टम बेहतर कर लें, तो ये हम बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, और करना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो स्पॉट फिक्सिंग वाला केस आया, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्रिकेटर्स को, फिर भी वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इस एक पहलू को? देखिए, मैं समझता हूँ कि दयानतदारी हर लेवल पर आनी चाहिए, और तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ कब सीखता है बच्चा? ये बच्चा अपने घर से सीखता है, ये अपने स्कूल से सीखता है। तो काश कि हम किसी और फील्ड्स की तरह स्पोर्ट्स में भी कोई एजुकेशन का लेवल रख दें, तो हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों की जो मिकदार है, ये जो तादाद है, आप उससे मुतमईन हैं? या बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। स्पोर्ट्स का कंपोनेंट तकरीबन 1/4 होना चाहिए। ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स आपको सिर्फ एक रिक्रिएशन नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने जैसे कहा कि मैंने आज तक ज़िंदगी में एक अच्छा स्पोर्ट्समैन फेल होते हुए नहीं देखा। ठीक है। हमेशा कामयाब होता है। क्यों होता है? जो कुछ वो स्पोर्ट्स में सीखता है
वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है और आइंदा आने वाले ज़िंदगी में उसको बहुत काम देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया और कीमती ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। आपने सुना जी, स्पोर्ट्समैन ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब नहीं होता, नाकाम नहीं होता, और उसकी कामयाब होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि वो हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, जोश और जज्बा उसके अंदर रहता है, ईमानदारी उसको खेलों के ज़रिए मिलती है। एक टीम मैन किस तरह से बनना है वो उसको खेलें सिखाती हैं, और किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखना है और सेहतमंद दिमाग के ज़रिए बेहतरीन काम करने हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर दीगर लोग जो यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला का हिस्से हैं उनसे भी बात करेंगे। PTCL लाया IC Flex ऑन डिमांड। अभी रजिस्टर करें PTCL स्मार्ट टीवी या PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से और एंजॉय करें अपनी फेवरेट एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी मूवीज। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0800 80800। PTCL, hello to the future. वेलकम बैक गुर्ज। हम यहाँ पर FMH के स्पोर्ट्स गाला पे हैं। प्रोफेसर नाजिया यज़दानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या एक दिन की एक्टिविटी काफ़ी होती है प्रोफेसर साहब? एक दिन में अगर आप खेल के मैदान में आ जाएं तो ये काफ़ी होता है पूरे साल के लिए? एक तो नंबर 1 पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्प्रिंग को या मौसम बहार को वेलकम करने का दिस इज़ द बेस्ट इवेंट। और जैसे कहते हैं कि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है और इसमें बहुत पढ़ाई है, बहुत काम करना पड़ता है। तो जब ये स्टार्ट करते हैं इसे, तो आई थिंक ये अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं और इतना इन्जॉय करते हैं ये लोग, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। इट्स नॉट ओनली द स्पोर्ट्स, देन वी हैव द ड्रामेटिक्स, देन वी हैव द डिबेट्स एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। तो ये तो 1 by 1 हमने इसको सारी को पूरे साल में प्लान आउट की हुई है, मगर स्टार्ट हमारा हमेशा स्पोर्ट्स से होता है, क्योंकि हम कहते हैं द स्प्रिंग दैट गिव्स यू रियली अ न्यू लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में फिजिकल फिटनेस का कल्चर नहीं है, लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये हर मतलब उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, उसमें वो भी हैं जो बड़े तालीम याफ्ता हैं, वो भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते? और अगर हम खेलों की, अपने मुल्क में खेलों की बात करते हैं, हॉकी टीम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, कुछ भी है, तो ये एक आम सी बात सुनने को मिलती है कि हमारा फिजिकल फिटनेस का लेवल आलमी मायार का नहीं है। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? एक नंबर 1 ये है कि हमारे पास इतने स्पोर्ट ग्राउंड्स नहीं है, या जैसे एक हर मोहल्ले में हो, कम्युनिटी में हो, हर जगह हो, तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ के बच्चे जाएँ और वहाँ पे काम करें, खेलें कूदें। हमारे पास वो नहीं है। प्लस द फैक्ट, अब दूसरी चीज़ें ये कि मैंने जैसे पहले का इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, प्लस वी है वो जो छोटे छोटे हमारे गैजेट्स आ गए ना, वो बहुत हमारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और लोग समझते हैं कि उसके ऊपर हम गेम्स खेल लें तो प्रॉबेबली दैट इज़ सफिशेंट, बट इट इज़ नॉट। जब तक कि आपका फिजिकल एक्टिविटी ना हो, आपको करना चाहिए। मगर मैं खुद सोचती हूँ कि जब हम छोटे थे, हम लोग बहुत खेलते थे, साइकिलिंग भी करते थे, बाहर भी जाते थे, घूमते भी थे, स्पोर्ट्स में भी लेते थे हिस्सा। अब वैसी एक्टिविटी नहीं रहे, और ये एक हमारा अलमिया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर बहुत तवज्जो दें और ये कोशिश करें कि ये एक्टिविटी को ज़्यादा
फ़रोग मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपने सुना होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी साथ साथ ही जारी हैं। आपको लगता है कि इन हालात में भी PSL का फाइनल कदाफी स्टेडियम में हो जाना चाहिए? आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़ी वैसे बहादुर और निडर कौम है, और हम हर चैलेंज को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन वी फाइट फॉर इट। और अगर ये हो जाएगा तो आई थिंक सारी कौम इतनी मुत्तहिद हो जाएगी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह का फजल करम रहे, हम लोग इसको करवा सकते हैं लाहौर में। आप देख रहे होंगे, सुन रही होंगी अखबारात में, TV चैनल पर कि स्पॉट फिक्सिंग का एक मतलब से फिर स्कैंडल आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें मुलविस पाए गए। किस तरह से इस किस्म की कार्रवाइयों को, इस तरह के हादसा से बचने के लिए हम क्या इकदाम करने चाहिए? ये लोगों का बड़ा एक इंडिविजुअल सा मामला है। अगर लोग इतनी इससे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर तो वो सब बदनामी ना के अपनी होती है, उनके हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी होती है। और फिर जो लोग ऑनेस्ट लोग हैं वो भी खामखा इसमें रगड़े जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज सच अ बैड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल, क्योंकि ये पैसों की खातिर करे, इतनी बेईमानी क्या ज़रूरत है इसको करने की। बच्चों को खेलने दे, उनको पलने बड़े पढ़ने होने दे, वो इन चीज़ों में लग जाते हैं और उनको भी डिसऑनेस्टी की तरफ लेके जाए। और डिसऑनेस्टी इज़ नेवर रिवॉर्डेड। उन लोगों वो पकड़े ही जाते हैं और लोगों ने देख लिया कि उनका जो हाल होता है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, हुकूमत को ये चाहिए कि खेलों के मौक़े ज़्यादा फराहम करें, ग्राउंड्स, खेलों के मैदान और तमाम सहूलियात अगर ज़्यादा दी जाएँ तो जो फिजिकल फिटनेस का कल्चर है वो पाकिस्तान में बेहतर हो सकता है। दीगर लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर। जी, किस तरह से देखते हैं साल के बाद एक दिन का मौका मिलता है और जो तालीम हासिल आप कर रहे हैं वो खासी सख्त होती है, खासी मेहनत तलब काम है, तो आप क्या करते हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए, फिट रखने के लिए, या साल में एक दिन आपके ख्याल में काफ़ी है, बस यही हल्ला गुल्ला काफ़ी है? डेफिनेटली देखें, पूरे साल में एक दिन तो नो वे, ये काफ़ी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वी एज़ डॉक्टर्स नो डैट, और बाकी पॉपुलेशन को भी ये बताना चाहिए कि ये रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो अच्छी बात है, ये एक इवेंट, अच्छा इवेंट है, इस तरह का इवेंट होना चाहिए, लेकिन वन डे इज़ वेरी इनसफिशिएंट। आपने खुद किसी खेल में हिस्सा लिया है? जी, मैं क्रिकेट के अंदर भी हिस्सा लिया था और फुटबॉल के अंदर भी हिस्सा लिया था। ठीक है, इस एक्टिविटी को कैसा देखते हैं? कुछ इसके लिए तैयारी करते हैं आप, या फिर एक दिन की है तो आए और खेल लिया बस? देखें, जब हमें पता होता है कि साल में एक दिन है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है उसकी, तो पूरा साल हम थोड़ा सा जब ये अप्रोच कर रहे होते हैं इस दिन को, तो थोड़ा हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और कोशिश करते हैं कि फिज़िकली भी हम अपना थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस रखें। पाकिस्तान में फिजिकल फिटनेस का कल्चर नहीं है, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए आपके ख्याल में? इसके लिए गवर्नमेंट के सतह पे भी मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिस तरह के लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा लेके जाएं, और प्राइवेटली भी स्कूलों और कॉलेजों में भी हर जगह ये रुझान जो है वो पैदा करना चाहिए। ठीक है, लाहौर में PSL के फाइनल के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे होंगे, क्या कहते हैं उस पर? और साथ ही साथ ये जो फिक्सिंग स्कैंडल है, एक मतलब से फिर पाकिस्तान का नाम उसमें अच्छे अंदाज में नहीं लिया जा रहा, इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है कितने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान वॉज अ रियली सेफ हेवन। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली होना चाहिए। अब तो आर्मी भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, आर्मी ने भी कह दिया क्लियर कट कि दे आर डेफिनेटली सपोर्टिंग द फाइनल्स टू बी हेल्ड हियर। तो बाकी जहाँ तक रही बात फिक्सिंग स्कैंडल की, तो आपको पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं।
हमें ये चाहिए कि उनको जितनी जल्द आइडेंटिफाई कर लें और अपने आप को उनके नुकसान से बचा लें, अपनी क्रिकेट को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी सियासत को, अपने माशरे को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी है जी स्पोर्ट्स गाला में शिरकत करने वाले यहाँ पे खिलाड़ियों की, जो साल में एक दिन के खिलाड़ी हैं। ज़्यादा वक्त उनका पढ़ाई में गुजरता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दीगर जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करें। आप किस तरह से देख रही हैं जी स्पोर्ट्स गाला को? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये जो फिजिकल फिटनेस का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये एक्टिविटीज़ इन एक दिन से ज़्यादा पूरा वीक होना चाहिए, स्पोर्ट्स वीक, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। स्पेशली जो ये ऐसे डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स, उनके लिए होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आप सुन रहे होंगे कि लाहौर में हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना, अब तो खैर वो चेंज हो गया, लेकिन होना चाहिए, हम क्यों डरें किसी से। अच्छा, ये जो फिक्सिंग स्कैंडल आया है, इसको आपको लगता है कि खासा परेशान कौन है? हर पाकिस्तानी के लिए भी नाम पाकिस्तान का बदनाम होता है। पाकिस्तान का बदनाम तो हो रहा है, लेकिन चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे देख रहे हैं जी इस एक्टिविटी को? मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अफजल हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से। आज ये एक्टिविटी बहुत ही फ्रूटफुल एक्टिविटी हो रही है। यंग माइंड एग्जिस्ट इन यंग हेल्दी बॉडी। तो मैं नौजवानों से, अपने डॉक्टर से और मेडिकल स्टूडेंट और BDS के स्टूडेंट से कहूँगा कि वो अपना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ज़रूर आएँ और यहाँ पर आके एंजॉय करें। और यहाँ पर PSL का फाइनल भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और मैं आपको सबको इन्वाइट करूँगा, PSL का फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर होगा। ठीक है, आप सुन रहे हैं जी गुफ्तगू। यहाँ पर जो लोग, जो तालिब इल्म जो कि एक दिन के ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्पोर्ट्स का मौका मिलता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कैसे देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स गाला को, और क्या एक दिन के लिए एक्टिविटी काफ़ी होती है, ज़्यादा इसकी तादाद और इसके दौरानिया बढ़ना चाहिए? जिस तरह हम पढ़ते हैं हमारे लिए एक दिन काफ़ी है। एक दिन काफ़ी है एक दिन काफ़ी है जी इनके ख्याल में, चूँकि तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है इनकी, और जिस तरह की इनकी तालीम है वो काफ़ी सख्त भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और तवज्जो की और लगन की ज़रूरत होती है। ये उसके साथ साथ ही काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो दीगर लोग इस एक्टिविटी का हिस्सा हैं उनसे बात की जाए और उनके ख्यालात भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाए जाएँ। एक दिन ज़्यादा होता नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर मानना है कि अगर एक दिन से ज़्यादा इसका दौरानिया बढ़ा दिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब हो सकता है। किस तरह से देखते हैं जी आप इस स्पोर्ट्स गाला को? स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कुछ इसका दौरानिया बढ़ना चाहिए। जो है ना, मेडिकल कॉलेज की टीचिंग और उसकी एजुकेशन और उसकी स्टडी बहुत ही हार्ड है, और बहुत सी हार्ड वर्किंग बच्चों को करनी पड़ती है। स्ट्रेस रहते हैं बच्चे पढ़ने में। ये एक ही इवेंट होता है उनके लिए कि वो अपने आप को एक्सपोज करें, तो इसलिए हम उन्हें पूरा मौका देते हैं कि वो अपना पूरा। अच्छा, इसको आप प्लान किस तरह से करते हैं, एक दिन की एक्टिविटी को, या फिर ये इसमें आप साल भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं? हम एक पूरा मंथ मनाते हैं। इसमें मेजर गेम्स जो हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, वो हम मुख्तलिफ ग्राउंड में बच्चों के करवाते हैं, इंटर क्लासेस। उसके बाद जो फाइनल होता है वो भी वहीं करवा लेते हैं। ठीक है। एथलेटिक्स की हीट हम अलहदा करवाते हैं बच्चों की। एथलेटिक्स के फाइनल हम लोग स्पोर्ट्स डे वाले दिन करवाते हैं। स्पोर्ट्स डे वाले दिन कराते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ खान साहब हैं जी हमारे साथ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स FMH के। किस तरह से देख रहे हैं जी ये स्टूडेंट्स आपके कहते हैं कि एक दिन ना काफ़ी है? नहीं, एक दिन का नहीं है ये 10 जनवरी स्टार्टअप ने किया हुआ है और आज का फाइनल है। हमने फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये हमारे इवेंट्स थे, जिसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन मेल और फीमेल दोनों के हैं। ठीक है। क्रिकेट और जो फुटबॉल है ये मेल के थे। और LDA में हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया था अपना, उसमें फुटबॉल है, बास्केटबॉल मेल फीमेल है, और वॉलीबॉल मेल फीमेल है। और जो मॉडल टाउन में खेला है नवाब की ग्राउंड में, उसमें हमने क्रिकेट खेला है। और हमारा जो टेबल टेनिस है वो कैंपस के अंदर ही हुआ है, और बैडमिंटन हमने रोकड़ी हॉल में खेला है। ठीक है। और ये तकरीबन 2 माह लगे हैं हमें करते हुए, 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कुछ इनकी फिजिकल एक्टिविटी या इनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कुछ जिम एक्सरसाइज वगैरह की करते हैं? बिल्कुल, हमारा ये देखिए टेबल टेनिस की जो एक्टिविटीज़ है हमारे पास है, स्क्वैश कम्प्लेक्स में हमारी एफिलिएशन है, तो हम बैडमिंटन में हमारी है, तो बच्चों को हम देते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, खेलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। हमारे साथ हैं जी पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद साहब। सुपर एथलीट हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी फिटनेस जो है उसका मयार भी बढ़ता जा रहा है। ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं? ये लोग की उम्र बढ़ती है
वो बूढ़े होते हैं, आप उम्र के बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा फिट होते जा रहे हैं, अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के साथ तो मुकाबला नहीं है फिटनेस का? मेरे ख्याल में जब आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हो तो आपको खुद रोल मॉडल बनना चाहिए, और आपकी जो फिटनेस का ताल्लुक है मेंटल, माइंड एंड बॉडी, मेरे ख्याल दोनों का ताल्लुक ज़ुबान से है। आप खाने पे कंट्रोल कर लें और झूठ बोलना छोड़ दें, तो मैं तो आप दोनों तरीके से फिट रह सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस एक्टिविटी को? स्पोर्ट्स डाला है, साल में एक दिन स्टूडेंट्स कहते हैं जी इसको अब दौरानिया बढ़ना चाहिए, इसकी तादाद बढ़नी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनको सारा साल जारी रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो चूँकि उनकी स्टडी ऐसी है वो कहते हैं कि हम उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस एक्टिविटी को कैसे देखते हैं? और फिजिकल फिटनेस का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। देखिए जी, मैं समझता हूँ जो डॉक्टर बन रहे हैं सबसे ज़्यादा बॉडी को ये पढ़ते हैं। अच्छा, अगर इन्हीं की एक्टिविटी बहुत कम है तो ये अलमिया है। तो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि मंथली बेसिस के ऊपर ये एक्टिविटी होनी चाहिए। जो कंपटीशन होता है ये हमेशा ही मैं समझता हूँ कि बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है। जो बच्चा आज मेडल नहीं जीतेगा वो नेक्स्ट मंथ में जीतेगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि ये एक्टिविटी को साल में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा ये ग्राउंड भरी हुई है, कलरफुल लग रही है, अगर हमारी ग्राउंड भर जाए ना हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। ठीक है। तो बड़ा ज़रूरी है इस एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने की बात हो रही है, साथ ही साथ कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी हो रहे हैं। आपके ख्याल में होना चाहिए फाइनल लाहौर में? मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान एक मर्द मोमन वाली कौम है, यहाँ पर मुजाहिद लोग हैं, ऐसे वाक़यात होने से राना मुजाहिद भी हैं। मैच नहीं रुकना चाहिए। मैच नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। मैच होना चाहिए और पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि मैच होगा और हम पूरी सपोर्ट करते हैं, मैच होना चाहिए। फिक्सिंग भी है, किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल लेवल है वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी कौम को बेहतर करने के लिए। हम लोग लीडर ढूंढते रहते हैं, हमारे पास कुरान और नबी पाक की ज़ात की सूरत में एक बहुत बड़े लीडर मौजूद है। अगर हम उसको फॉलो करके अपने इंडिविजुअल लेवल को बेहतर कर लें तो ये फिक्सिंग और ये जो हमारी हवस, हेस और हसद है हमें से बाहर आ जाए। हॉकी ठीक होनी है कि नहीं होनी ख्वाहिश साहब? सर, हॉकी ने तो ठीक होना ही होना है इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसको नीचे जाने में 20 साल लगे हैं, तो इसको ऊपर आने में 40 साल लगेंगे। ऊपर आने में कम से कम 20 माह दे दें, हर साल का 1 महीना दे दें, मेरे मालिक की रहमत से इसने वापस आना ही आना है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना पाकिस्तान हॉकी टीम ने, कैसी तैयारियां और किस हद तक पूरी उम्मीद है, और क्या पाकिस्तान हॉकी को भी अब कोई न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाना चाहिए? अब सब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशहाल चीज़ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक पूरा प्लान जून तक चौकआउट किया हुआ है, जिसमें पहला हमारा विजिट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। दोनों टीमें रैंकिंग में हमारे से बहुत हाई हैं। मैं समझता हूँ उनके साथ खेल के हमें अपने ग्रे एरियाज मजीद नजर आएंगे, वर्क करने का मौका मिलेगा, और डेफिनेटली अगर ऐसे मैचेस हम खेलेंगे अपने से बेहतर टीमों के साथ, पाकिस्तान टीम ग्रूम होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाहिश साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, हमें ज़ाती और इनफरादी जो अपने मायार हैं मुख्तलिफ खेलों में अपने कंडक्ट के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से उनको बुलंद करना, और साथ ही साथ ख्वाहिश साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक बड़ा भरपूर प्लान है। हॉकी नीचे जाने में 20 साल लगे हैं, इसको ऊपर आने में भी कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। प्रोग्राम में वक्त एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर दीगर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्टाफ का रस्सा कशी का मुकाबला है, वो देखते हैं जी कौन जीतता है। आप अपने नीचे देख रहे हैं जो प्रिंसिपल हैं और दीगर जो सीनियर स्टाफ मेंबरान हैं FMH के, वो इस मुकाबले में शरीक हैं।
जो एक दिन है साल में किसी भी तालीमी इदारे में, वो खेलों की सरगर्मियों को के लिए काफ़ी है या फिर इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्या इकदाम किए जाने चाहिए? नवीद साहब, साल में एक दिन ये एक बड़ा पक्का सा रुझान बन गया है पाकिस्तान में, साल में एक दिन स्पोर्ट्स डे हो गया और उसके बाद ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आपने अब सब स्पोर्ट्स की प्रमोशन की बात की, तो पहले तो मैं आपका, आपके गेम बीट का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल कॉलेजेस आपकी बेसिक नर्सरीज़ हैं, जहाँ से आपने अपना स्ट्रक्चर चलाना है, इन बच्चों को लेके जाना है। साल में एक दिन तो पेपर नहीं होता, फिर एक दिन ही आप पेपर कर लिया करें। तो जब स्पोर्ट्स जो है इसकी अवेयरनेस दें कि स्पोर्ट्स जो है ये प्रॉपर इंसान, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी को एक प्रॉपर हेल्दी कह लें कि इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। वो मेल है, फीमेल है, स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स अगर आप इसको एक दिन के लिए सिर्फ करेंगे तो ये जस्ट एक एक्टिविटी होगी कि हमने साल में ये काम किया, बच्चों को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, ओलंपियंस को बुलाया, मीडिया को बुलाया। ये सिर्फ मैसेज तक तो आप दे सकते हैं कि जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें आप कोई ओलंपिक में कंट्रीब्यूशन, कोई वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन, कोई आपके अदारे का प्लेयर नेशनल लेवल पे जाए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स सिस्टम में जाके गेम्स प्रमोट करनी पड़ेंगी और उसके कंपटीशंस करें और उसकी फाइनल सेरेमनी बेशक आप एक दिन में कर लें, ताकि लोगों को पता चले कि इस दफ़ा हमारे हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, इन गेम्स में ये मेडल्स आए हैं, ये लड़कों ने कॉलेज लेवल पे खेले हैं, ये नेशनल लेवल पे खेले हैं। तो उस पर फिर आप गवर्नमेंट को बुलाएं, उसमें आप फेडरेशन को बुलाएं, उसमें मीडिया को बुलाएं, ताकि वो स्पोर्ट्स कल्चर बाहर निकले। मेला ठेला कल्चर जो है उसको थोड़ा पीछे जाना चाहिए। फिजिकल फिटनेस का कल्चर भी पाकिस्तान में नहीं है, वो कैसे हम उसको यहाँ पर रिवाज दे सकते हैं, उसको फ़रोग दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो रात का सोने वाला टाइम है ना मोबाइल पे और चैटिंग पे, ये हमारी आने वाली नस्ल को इस पर थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि एक कोच है किसी भी टीम का, उसको रात को जागना पड़ेगा दुनिया के साथ लिंकअप होने के लिए। लेकिन अगर प्लेयर रात को जागेगा तो वो सुबह को फिजिकल फिटनेस उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात है कि हमें अपने प्लेयर्स को, जो मैंने अभी आपको बोला कि स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जाए, सिर्फ बातों तक नहीं, गेम कल्चर डेवलप हो, हॉकी कल्चर डेवलप हो, क्रिकेट कल्चर हो। तो उसमें फिटनेस कैसे आएगी? जब आपका इंडिविजुअल इस बात को तस्लीम कर ले कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और उसके बाद फिर मुझे ग्राउंड में जाना, ये तीन चीज़ें कर लें, आपकी फिटनेस मसाइल ना पहले रहे हैं ना दोबारा आएंगे। ये हॉकी ठीक होगी जी? करनी पड़ेगी जी। आज भी आप देखें कि आपका PSL हो, आपकी हॉकी लीग हो, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो। मैंने तो आपके प्रोग्राम में हमेशा आपसे ये बात करता हूँ कि 2016 को आपने एक्टिविटी ईयर में लेके आए हम हॉकी वाले। अब आपके पास 2017 आ गया, 2018 है, तो आपको हॉकी को ठीक करना है। दुनिया नहीं चाहती कि आपका स्पोर्ट्स और स्पेशली आपकी नेशनल गेम, जिसमें दुनिया में आप आज भी रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो गेम अपनी जगह पे आए। उसमें जो हमसे गलतियां हुई, लास्ट फेडरेशनों से हुई, कल्प्रेट्स आइडेंटिफाई हुए, जो चीज़ें भी हुई, अब उसके ऊपर हमें एक डायरेक्शन तय करनी है कि हॉकी ठीक करने के लिए, जैसे हम प्लेयर की परफॉर्मेंस के लिए प्लान करते हैं, जैसे हम कोचेज़ को एक प्लान आउट देते हैं, इसी तरह हर बंदा जिम्मेदार होगा जिस जिस डोमेन में वो काम कर रहा है, वो हॉकी को ठीक करने की पॉलिसी करें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कह लें कि इख्तियारात की हो, प्लेयर को पूरा खेलने का मौका मिले। और उसके लिए PHF का जो अभी आपको पता ही है कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं, कोशिश है कि हम 5 एज ग्रुप इधर ले आएँ। तो 5 एज ग्रुप में अगर हमारे पास 300, 400 लड़का आ जाए और उसके ऊपर हम लोग ईमानदारी से काम शुरू कर लें, तो हॉकी ज़रूर वापस आएगी। जो आपने 2020 ओलंपिक्स को जेन में रखा हुआ है, आपने 2024 मेडल जेन में रखा हुआ है, तो मेडल को आप प्रोसेस से लेंगे और ठीक किए बगैर हॉकी ना हमारा रिवाइवल है, ना इस मुल्क का है। और दुनिया में हॉकी से बड़ा मैसेज पीस, हॉकी को अगर हमने टूल ऑफ पीस नहीं बनाया तो ये हमारी नहली होगी, और ये नहली से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रूव करें अपने काम से। और इंशाल्लाह PSL का फाइनल लाहौर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये फिक्सिंग वाला जो मामला है, किस तरह से हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं, इस किस्म के बुरे कामों? सबसे पहले तो मैंने कहा कि बच्चों को हम ट्रेन करें। हमने शॉर्टकट दे दिया पिछले 10 साल 12 साल जो हॉकी की या स्पोर्ट्स की तबाही हुई, कि लड़के को पैसा चाहिए। पैसा सबकी ज़रूरत है, लेकिन पैसा मेडल लेके नहीं आता। आपको दुनिया में अपनी जिस लेवल पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में आपका हमसाया मुल्क वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स के टू वर्ल्ड के, आप वर्ल्ड चैंपियन 4 दफ़ा हैं, आप 20 करोड़ की आपकी आबादी है और आपने 4 वर्ल्ड कप जीत लिए।
और आप क्रिकेट चैंपियन हो गए, ओलंपिक चैंपियन हो गए। लेकिन अगर आप लोगों ने ये जो चीज़ें चल रही हैं, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस लेनी है तो उसके लिए हम सारे ममालिक की चीज़ें ज़हन में रखें, और जो चीज़ें वो सबोटाज करते हैं, इस कौम को समझते हैं कि हम लोग रुक जाएंगे, वो रुकना नहीं है। और सेकेंडली मैं तो बड़ा वेरी हैप्पी, और मीडिया और आपकी पूरी रियासत इस पेज पे है कि मैच होना है, और PSL का होना हो या हॉकी का होना हो, ये लाहौर में अपने मुल्क में होना है। अगर किसी को पाकिस्तान में आने में कोई प्रॉब्लम है तो ना आए, लेकिन अपनी स्पोर्ट्स जो है, अपना क्रिकेट जो PSL है, इसका मैसेज कि पाकिस्तान हर हालात में खेलता है और इंशाल्लाह हमारे प्लेयर ट्रेंड हो जाएंगे। तो अंडर क्राइसिस जब आप प्लेयर को ट्रेंड करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी, और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उसी जो हम ग्लोरी सोचते हैं उस पर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है नवीद आलम साहब की, बड़ा भरपूर पैगाम है हॉकी के हवाले से भी, और अपने जो किस तरह से हम फिज़िकल फिटनेस का कल्चर जो है उसको फ़रोग दे सकते हैं, और अपने नौजवानों को खेल के मैदानों तक ला। ना हुआ तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहिए कि PSL हमने दिया क्या है। एम्प्टी स्टेडियम है दुबई के अंदर। हमारे लिए सोच का मुकाम है कि लाहौर और कोयटा का मैच हम करवा रहे हैं शारजा में, दुबई में। क्या कभी आपने सुना कि मैनचेस्टर और लंदन का मैच जो है पेरिस में हुआ? क्या ज़रूरत है? आप पहले अपने मसाइल हल करें, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, सेहत के प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में टेररिज्म बना है जिसको माशाल्लाह हमारी आर्मी और सिविल के इदारे कुर्बानियाँ दे के उसको साथ उसको फेस कर रहे हैं। उसको बहुत कम कर दिया इन्होंने, लेकिन ये हमारे साथ ऊपर गया नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम। तो हमने उसमें बीच में घुसेड़ दिया ला के इसको। नॉन टेक्निकल लोगों ने देखी जैसे उन्हें, जिस तरह कभी मेरा ख्याल लूडो ने खेली होगी और उसको PCB का और शहरयार खान को बना दिया है। उन्हें टोटल नॉन इशू को, मैं हैरान था कि कल वज़ीर आज़म बैठे हुए और पूरी मुल्क की हायरार्की जो है वो PSL के ऊपर फोकस हो गई है। भारत हमें थ्रेट दे रहा है पानी का, जो हमारा लाइफ एंड डेथ है मुल्क का, ठीक है। LOC पे फायरिंग हो रही है और हम उलझे हुए हैं PSL के ऊपर। अगर लोगों ने PSL करवाया तो उनके मुल्क का खेलों का स्टैंडर्ड ऊपर गया है। भारत ने करवाना शुरू की IPL, तो उन्होंने ये T20 जीता, चैम्पियन ट्रॉफी जीती, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। बांग्लादेश जैसा मुल्क अपने PS करा के लीग ऊपर जा रहा है, और हमें हमारे साथ क्या हुआ? PSL करवा के न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? हमारा ग्राफ होनी चाहिए एक्टिविटी, लेकिन पहले अपना घर ठीक करें और टेक्निकल लोगों को इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ना कि नॉन टेक्निकल लोगों ने जिन्होंने हमारे मुल्क के स्पोर्ट्स को भी बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ा, और अभी क्रिकेट के ऊपर भी हमें ऐसी चीज़ों में उलझा दी है जो कि नॉन इशूज़ है। ये नॉन इशूज़ है मेरे ख्याल में। होनी चाहिए PSL, लेकिन उस वक्त कराएँ आप जब आप इसको पुराने सही तरीके से करवा सकें। खाली स्टेडियम आपके उधर पड़े हुए हैं, देखने वाला कोई नहीं। इधर अभी हम उलझा में पड़ गए हैं कि फॉरनर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो क्या हमारा सपोर्टिंग अरेंजमेंट क्या होगी, नहीं आएगी तो क्या होगी? नॉन इशू को इशू बना दिया। हमें तो अपने खेलों के निज़ाम और बाकी चीज़ों को सेट करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीन FMH रक्षंदा रहमान साहबा, इनसे जानते हैं कुछ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए स्पोर्ट्स के फंक्शंस की, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, और साथ साथ ये ख़ुद किस तरह से देख रही हैं सारे इवेंट को। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। मैम, किस तरह से देखती हैं इस इवेंट को? साल में एक दिन आपके ख्याल में क्या काफ़ी है, और क्या इसकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर ये जिस तरह की स्टडीज़ हैं बहुत मुश्किल है इस तरह की सरगर्मियों की तादाद बढ़ाना? मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए तो मेरा ख्याल है कि एक स्पोर्ट्स डे काफ़ी होता है, लेकिन इसके पीछे जो इंटर क्लास मैचेस हो रहे होते हैं वो भी काफ़ी, कोई 2 हफ्तों से तो एक्टिविटी चल रही थी हमारी। आज तो बिल्कुल फ़ाइनल है जिसमें कुछ फ़ाइनल इवेंट्स रखे जाते हैं और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखी जाती है, लेकिन पिछले 2 वीक से इनके इंटर क्लास मैचेस, जिसमें टेबल टेनिस था, स्क्वॉश वगैरह थी, इस किस्म के मैचेस चल ही रहे थे। और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मज़ीद और भी होती हैं, जैसे डिबेट्स हैं, इंटर कॉलेज डिबेट्स भी हम करवाते हैं, इंटर क्लास भी होती हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके अलावा ड्रामेटिक्स हमारा चल रहा होता है, और भी फंक्शंस हैं हमारे, मतलब जिस तरह ह्यूमंस ऑफ FMH इन्होंने बच्चों ने बनाए हुए हैं, फलाही कामों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनेशंस वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये पढ़ाई के अलावा इनकी सारी बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और बहुत होल हार्टेडली ये पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं।
अब हमारा बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूशन है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं ये सारे स्कूल्स के बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं और इसमें एक बड़ी टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती है। आपके फंक्शंस इकट्ठे, हमारी कॉन्वोकेशन भी इकट्ठी होती है सारे स्कूल्स के। और आजकल दुनिया जहाँ जा रही है कि इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन दैट यू लर्न फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट प्रोफेशंस, तो वो वाला इन्वायरमेंट माशाल्लाह से हमारे इसमें बहुत अच्छा सा एक डेवलप हो गया है। अच्छा, पाकिस्तान में फिजिकल फिटनेस का कल्चर नहीं है। अगर हम दुनिया की कौमों से अपना मवाजना करते हैं तो बहुत पीछे नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? फ़िज़िकल फ़िटनेस अब तो काफ़ी अवेयरनेस है, इसलिए कि अब अगर आप जिम्स वगैरह में भी देखें तो यंग लोग बहुत जिम्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो अब तो काफ़ी बेहतर हालात हो गए हैं बाहर के मुल्कों से कंपैरिजन, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो देखें रूरल है, ठीक है, और उनका एजुकेशन अवेयरनेस थोड़ी सी फ़र्क है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी वो लोग पैदल बड़ा चलते हैं, आपको पता है। सो उस तरह हमारा जो है ना कि जैसे आप मोटापा देखें, जो इश्यूज़ वेस्ट में हैं, जंक फूड खाने से वो आपको इतना नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। तो उस तरह मैं जो देखती हूँ अपनी यंग बच्चों में और जनरेशन में, काफ़ी हेल्थ इनकी अवेयरनेस है और ये लोग फ़िज़िकल फ़िटनेस में बिलीव भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान के, आप महसूस करती हैं वहाँ पर जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उनकी तादाद कम है, या फिर हुकूमत की इस तरफ, इस शोबे के ऊपर तवज्जो ज़रा, इस तरफ तवज्जो ज़रा कम है? मेरा ख्याल है तादाद कम नहीं है। जितने भी मैं स्कूल्स या कॉलेजेस, जैसे आप लाहौर कॉलेज ले लें, कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी ले लें, स्कूल्स भी हैं, कॉन्वेंट्स ले लें, दूसरे स्कूल भी हैं, एजुकेशनल मतलब वो स्पोर्ट्स तो चलता रहता है, हाँ स्पोर्ट्स चलता रहता है, सारा साल अपने भी मैचेस होते रहते हैं, फिर एक फ़ाइनल स्पोर्ट्स की शक्ल में कल्मिनेट करता है। आप इस तरह की एक्टिविटी को देखकर अपने ज़माना तालिब इल्म में जाती हैं? बहुत, अभी हम यही बातें याद कर रहे थे कि अपना ज़माना याद आ रहा था। मैं FJ से ग्रेजुएट किया मैंने, और हम लोगों के बड़े यूनिवर्सिटी मैचेस भी हुआ करते थे नेटबॉल वगैरह में, जिसमें बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दीज इवेंट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ पर FMH के स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद के मौका पर। हमने कोशिश की कि जितने भी ज़्यादा यहाँ पे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मसीहा हैं, इनसे बात करके इनके ख़यालात इनकी इंतज़ामिया तक पहुँचाए जाएँ, और जो भी ये सोचते हैं वो आप तक भी पहुँचाए जाएँ। पाकिस्तान की नौजवानों को आपने यहाँ पर देखा है, ये बड़े पुरजोश हैं, बहुत पुरज़्म है, सब में जज्बा है, इतने सारे बुरे हालात के बावजूद कि जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल होने जा रहा था, उससे पहले जिस तरह की एक लहर चली मुल्क में दहशतगर्दी की, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को के एतमाद को बैरून दुनिया को ठेस पहुंची, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पुरअज़्म हैं कि पाकिस्तान में खेलों की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ भी बहाल होनी चाहिए, और अगर लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल होता है तो उसके लिए भी ज़िंदा दलाने लाहौर को, ज़िंदा दलाने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।